सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो हेलो। हेलो चेक। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 185 नंबर सेट। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है ये। हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लेटर जिस जगह पे उसको देखिए, ए बी, ए बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर यहाँ पर ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर यहाँ ए के बाद बी, ए के बाद बी। आंसर हो गया डबल बी ए बी। डबल बी ए बी ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर। अगला सवाल है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, सोहन है ऊपर से 7वें नंबर पर, और नीचे से 26वां है, और नीचे से है 26। 26 और 7 23, सॉरी 33, -1 बराबर 32। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 32 विद्यार्थी है, 32। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ए होता है एक नंबर पर 1 + 3 = 4 और 5 9। उसी प्रकार से ए 18 और 20 कितना, 38 और 1 39, 39। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। चलिए क्या क्या लिखा हुआ है, SYND ICATE, Y और S हाँ, ये शुरुआत का, ये फिर लास्ट का टी और ई, फिर ये एन डी शुरुआत का, फिर ये लास्ट से आई सी और ए, और फिर ये आई यहाँ पर। दो ठो शुरू का लेटर, दो ठो लास्ट का लेटर, फिर दो शुरू का लेटर, फिर दो लास्ट का लेटर लिया गया है। तो यहाँ पर पी एस सबसे पहले शुरू का लेटर, आई सी उसके बाद लास्ट का लेटर, पी एस के बाद वाई सी, पी एस के बाद आई सी। दो सही है दो गलत है। उसके बाद हो जाएगा क्या चीज, वाई और सी, फिर हो जाएगा वाई और सी। तो वाई और सी यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ पर है वाई और सी, तो ये वाला सही। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल 21 है, सॉरी ये 96 है, 6 है, 5 है और 21 है। तो इसमें क्या क्या हुआ है हम लोगों को ये देखना है। 21 - 5 कर दीजिए तो 16, 16 × 6 कर दीजिए तो 96, 32 - 7 कर दीजिए तो 25, 25 × 4 कर दीजिए तो 100। यही सिचुएशन यहाँ पर लगाना है हम लोगों को कि किसमें से इसको घटाएंगे, फिर गुना ये करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, 25 -3 गुने बराबर 21, -3 बराबर 22, 22 × 6 बराबर 132। आंसर यहाँ हो जाएगा 25। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन।
782 को 20 लिखा गया है, 782 को 20 लिखा गया है। कैसे देखिए, 7 + 8 15 और 2 17 +3 कर दीजिए, हो जाएगा 20। 7 6 13 1 14, 3 जोड़ दीजिए 17, 8 8 16 4 20, 20 में 3 जोड़ दीजिए कितना 23, 23। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्या है। एक दिन प्रातः 7 बजे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एक दिन प्रातः 7 बजे सूर्य नरेश सूर्य की ओर पीठ कर किए हुए चलना प्रारंभ करता है। सूर्य की ओर पीठ करके यानी कि पश्चिम दिशा की ओर के चलना शुरू करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सुबह का समय है तो सूर्य इधर रहेगा, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ के सीधे चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, फिर दाएं मुड़ करके सीधे चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में की ओर है? अब उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन 2 नंबर, 1 नंबर दक्षिण दिशा की ओर, ऑप्शन 1 नंबर। हो गया। चलिए अगला सवाल। क्या लिख रहा है देखिए, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे क्या हैं? बुद्धिमान हैं। यह बात इस कहा गया। सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील बुद्धिमान नहीं है तो सिंपल सी बात है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ये बात सही है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। सुनील को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अपना सुनील समझेगा, हमको मतलब नहीं है। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। आलोकित करने का मतलब होता अलख जगाना, मतलब आपके अंदर एक प्रकार का ज्योति, मतलब क्या बोले, मोटिवेट करना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा आलोकित करने का एक प्रक्रिया है। मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और यहां पर बोल रहा है कि मस्तिष्क को ज्ञान के पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि ज्ञान, अगर आप मस्तिष्क को कैसे जगा सकते हैं, आप एक चीज देखते होंगे कि बचपन से लेकर के अभी तक आपके दिमाग में बहुत चीज सुना, बहुत चीज समझा, बहुत चीज किया। दिमाग इतना, खोपड़ा तो शरीर का बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे शरीर के हिसाब से, लेकिन इसमें कितना सारा बात आते रहता है। स्टोरेज इसका सोचिए कितना ज्यादा है, 256 जीबी से भी ज्यादा होगा। ठीक है, 256 जीबी मोबाइल का स्टोरेज भर जाता है। ये भरा? अभी तक तो नहीं भरा। ठीक है, तो मामला यही है कि ये अभी तक नहीं भरा है किसी का। बहुत ज्यादा आदमी अगर कोई यूज किया है तो सुनने में आया ये 3% यूज किया गया। दिमाग जितना यूज कर सकता है उसमें से कोई आदमी 3% तक ही यूज कर पाया, शायद आइंस्टीन का नाम है वो। ठीक है, अपने दिमाग का मात्र 3% प्रयोग किए थे, तब उतना। हम लोग कितना किए होंगे सोच लीजिए। चलिए, तो शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलुओं के मर्म को प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, और यह बात क्या है? सही है। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही है। पांच लड़के ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं, कौन बीच में खड़ा है? ABCDE, दायां इधर है और बाबू बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, डी ई के दाईं ओर है, डी जो है वह ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर और बी खड़ा है ई के बाईं ओर।
किंतु ए के दाई ओर, बी खड़ा ए के दाई ओर, डी बाई ओर है, डी बाई ओर है सी के, तो जो दाई छोर पर खड़ा है, जो दाई छोर पर खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नीचे प्रश्नाकृति में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने या छेदने खोलने के बाद किस प्रकार के उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये डिजाइन है, इसको यहाँ पर मोड़ा गया, यहाँ पर एक परत, यहाँ पर एक परत, इसको यहाँ डाले तो कितना परत, 2 परत, तो इसका मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, जब इधर डाले तो यहाँ कितना परत, 4 परत हो गया यहाँ पर। अब एक परत पर ये 2 गो डिजाइन बना हुआ है, एक परत पर 2 ही गो है ना, 3 गो है जी, 2 डिजाइन है, एक परत पर 2 डिजाइन बना हुआ है। तो सबसे पहले इस एक परत पर 2 डिजाइन, तो यहाँ 3 डिजाइन है, गलत, यहाँ 2 डिजाइन है, यहाँ 2 डिजाइन, यहाँ 2 डिजाइन। यहाँ पर जो 2 डिजाइन है वो इसका सिचुएशन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, सही है, ऐसा तो नहीं है, गलत है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। आंसर कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। अगला सवाल 8 है, गुने 2 + 1 17, गुने 2 34 + 2 36, 36 गुने 2 72 + 3 76, 75 गुने 2 150 + 4 154, गुने 2 + 5। अब यहाँ पर 154 154 200 400 308, 308 में 5 जोड़ेंगे तो 313 होगा क्या, हाँ जी वही ना, गलत है, हम भी तो वही घेरा लगाए। तो ऑप्शन बाबू 1 नंबर 313 होना चाहिए, 305 दिया हुआ है। मिटा दें। चालीस विद्यार्थियों वाली कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, अंत से उनका स्थान क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, अंत से उसका स्थान क्या है ये बताइए। 19 - 1 बराबर 18, 18 और 22 40, 22। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। यह देखते हुए कि बी की मां ए है, बी की मां ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, ई का भाई डी है, ई का डी भाई है, डी जो है कौन है, भाई है। तो बताइए डी की दादी या नानी कौन है, डी की दादी या नानी कौन है, माँ की माँ, नानी पिता की माँ, तो दादी, तो डी की दादी या नानी कौन है, ए है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, राहुल की माँ पुत्री है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, मोनिका के पति राहुल, सॉरी, मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं। अच्छा, मोनिका के जो पति हैं वो राहुल के पिता लगते हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन ना, ठीक है, कॉमा नहीं दिया बट फिर भी ठीक है।
क्या पूरा एक लाइन में पढ़ लीजिए, समझा रहे हैं, पूरा एक लाइन में पढ़ लीजिए। हम जब रुक रुक के पढ़ रहे थे तो नहीं हो रहा था, एक लाइन में पढ़े तो बन गया क्वेश्चन। क्या है देखिए, राहुल की मां की एकलौती पुत्री है मोनिका। नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस एक ही, हम एक ही सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की मां की एकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पति के, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? ठीक तो है। राहुल की मां, राहुल की मां, राहुल की मां एकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, ठीक है। की मोनिका के पति, मोनिका के पिता की और मोनिका के पति राहुल के क्या लगते? ठीक तो है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मोनिका बेटी है, मोनिका के पिता है, मोनिका का पति है। चलिए बोर्ड मास का क्वेश्चन बनाएं, आंसर हो जाएगा 6, 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए। क्या लिखा है? ए का बाएं पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी कौन है, ये बात हमारे सवाल में है। ए बी सी डी एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठा हुआ है। 2 2 4 2 4 2 6, यहाँ बाबू दाया, यहाँ बाबू बाया। क्वेश्चन में लिखा है एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, ए के पहला बाईं ओर दूसरा बाईं ओर, एफ। बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर, ए के पहला दाईं ओर दूसरा दाईं ओर पर है, बी। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है, डी का बायां पड़ोसी है ए। सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, तो यहां पर कौन आएगा? ई। बोला ए का बायां पड़ोसी ई है, ठीक है। एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी सी और ई है। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई पुत्री है। वाई और जेड में क्या संबंध है? वाई और जेड में पिता और पुत्री का संबंध है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बता दें, मछलियां कहाँ रहेगी? पानी में, जल में। जल को क्या कहा जा रहा है? जल को हरा कहा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? हरा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मनुष्य तो चलना, मछली तो क्या? तैरना। ऑप्शन 1 नंबर। पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध, पति पत्नी और परिवार, ये ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। बीता हुआ परसों शनिवार था, आज कल परसों शनिवार था, रविवार और सोमवार, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? कल, परसों, मंगलवार, बुधवार। 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। सौ व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी 35, 40 केवल चाय पसंद करते हैं, चाय 40, 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, 15, 10 केवल दूध पसंद करते हैं, 10 केवल दूध,
अब बचा कितना देखिए, 35 में से 15 गया तो कितना 20, 40 में से 15 गया तो कितना 25, 40 20 60 10 70 और 30 को इधर घूम रहा है कहीं पर, ठीक है। इसको अलग है, ना दूध है ना चाय है ना कॉफी है। अब आइए, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले का अनुपात कितना है। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले, दूध पसंद करने वाले 10 हैं, चाय पसंद करने वाले 40 हैं, ठीक है, 1:4। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है 100, 100 का 40, 40%, ऑप्शन 3 नंबर। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा कॉफी केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात कितना है। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले और केवल कॉफी पसंद करने वाले के बीच अनुपात कितना 3:4। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले 15 तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले तो 20, यही ना है। व्यक्तियों का अनुपात कितना है, हाँ जी, तब तो पूरे गड़बड़ हो गया। क्या लिखा देखिए, सब गड़बड़ हो गया। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय, 15 चाय और कॉफी दोनों, 50 40 90 और 10 दूध। हाँ, सवाल इतना है, तभी हम केवल पर ध्यान ना दे के उसको उधर कर दिए। चलिए अब देखते हैं, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। चाय है बाबू 55 दूध है 10 और 55 हो जाएगा 2:11, ठीक है, 2 नंबर। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत कितना है। चाय पसंद करने वाले 55%, ऑप्शन 2 नंबर। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले का अनुपात कितना है। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले और केवल कॉफी पसंद करने वाले, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले 15, केवल कॉफी पसंद करने वाले कितना तो 35, 15 और 35, ठीक है, 15 और 35, 3:7, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। बता दें, प्रश्नाकृति का जगह ले सकता है कौन सा। हम्म, 2 नंबर बी ऑप्शन यही लेगा, ठीक है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ये बात इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जैसे मंदिर हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब जगह पर या फिर और भी जो अलग अलग जगह है वो सब जगह पर क्या हुआ है, तो धूम्रपान करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये बात कहा। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए, सही बात है। सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभाव के प्रति जागरूक
उत्सुकता पैदा करनी चाहिए, और ये बात भी क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। कुछ शिक्षक अमीर हैं, सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, सभी मधुमेह रोगी अमीर के अंदर हैं। तो कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, कुछ मधुमेह रोगी अगर यहाँ पर आ जाए तो शिक्षक हैं, सही, और यहाँ पर है तब गलत। एक से सही एक से गलत तो गलत। कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, जी हाँ, कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, ये बात क्या है, तो सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश। वकील के सामने ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि वकील के सामने में आप क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, ये बात इसमें कहा गया है। जब तक सावधान ना किया जाए, मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि आजकल के अपराधी को जो है वकीलों पर भरोसा नहीं, कहीं वीडियो बना ले, उसके ऑफिस में कहीं कोई कैमरा लगा हुआ हो या कोई माइक हो, बाद में हम ही को क्लेम करे, इतना पैसा दो तब तुम्हारा हम लड़ेंगे, नहीं तो देख लो सबूत हमारे पास है। ठीक है, सिर्फ खुल के बोल भी नहीं पाता है, होगा हो सकता है सच के बटने में कैमरा माइक लगे ले रहे, कहीं जा रहे हैं उसी में गप कर रहे हैं तो वो में वीडियो बन सकता है। ठीक है, कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद, बचाव पक्ष का जो विवाद होता है कि रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्य की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल बात सही है। अब अगर आप सारा बात नहीं बताएगा तो वो उस पर कैसे सोचेगा या कैसे कुछ भी करेगा। पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण होता है। व्यक्ति ने क्या कहा, अभिमान जो है वह पतन का कारण है, अभिमान के कारण ही आपका पतन होता है, यानी कि आप समाप्त हो जाते हैं। कहा नहीं जाता है अर्श से फर्श पर, यानी कि आप एकदम उड़ रहे थे बस नीचे गिर गए। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी क्या है, जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता ही, ये कोई जरूरी बात नहीं है। अभिमान प्रतिकूल हो सकते हैं, अभिमान जो है प्रतिकूल हो सकते हैं, यानी कि वो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसीलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। डाउट है तो बोल लीजिए। क्या गिरते हैं उनमें अभिमान होता है, तो उल्टा बात कर दिया ना, जिनमें अभिमान होता है वो गिरते हैं, जो गिरते हैं उनमें अभिमान हो जरूरी थोड़ी है। ठीक है, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, तथापि पाठ्येतर पुस्तकें पुरानी है। क्या बोला, पाठ्येतर पुस्तकें पुरानी हो गई, इसीलिए क्या उसको अपडेट किया जाता है, ये जरूरी बात नहीं है, पुरानी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, यद्यपि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है। देखिए पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला पुस्तक। ठीक, पैटर्न समय के हिसाब से बदलना चाहिए, बदलता भी है। संविधान में संशोधन होना चाहिए, होता भी है, किया भी जाता है। ऐसा तो नहीं कि संविधान में संशोधन नहीं हुआ है अभी तक में, अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है, क्या 305 बार, 105 बार, 105 बार संशोधन हुआ। किसके समय में, कांग्रेस के समय में ना, नहीं सबसे ज्यादा किसके समय में, सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया, तो सिंपल सी बात है सबसे ज्यादा मतलब संविधान में बदलाव भी उन्हीं ने किया। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे संविधान खतरा में है,
सबसे पहला बात है कि नहीं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या है और वो करने क्या आए हैं, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, उन्होंने सब्जेक्ट का नॉलेज लिया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन वो राजनीति में आए, ये गलत किए। वो राजनीति का नॉलेज लेकर के तब राजनीति में आते तो सही होता। ठीक है, नॉलेज किसी और चीज का, करने कुछ और आ गए, तो ये थोड़ा दिक्कत है। चलिए देखिए क्या है। यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है। तो देखिए अब क्या है, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। औद्योगिक विशेषज्ञ को आमंत्रित किए जाने का बात किया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहला औद्योगिक विशेषज्ञ को, आप एक बात तो जानते होंगे कि भारत का रेलवे घाटा में था। ठीक है, लालू प्रसाद जब रेल मंत्री बने थे, उन्होंने रेलवे को मुनाफा में दिखाया। आखिर में कैसे? किराया वसूल करके नहीं, नहीं, किराया वसूल करके नहीं। जितने भी वेस्टेज थे रेलवे का, जिसको कि जो वेस्ट है, मतलब समाप्त, उसका कोई काम ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है ना, आपके घर में अगर कचरा भरा हुआ है और उसका आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं तो फिर रखिए, ठीक है। आप कोई यूज ही नहीं कर रहे तो कचरा कर क्या रहा है? दिन ब दिन तो वो सड़ ही रहा है ना। उससे अच्छा किसी को बेच दीजिए, कबाड़ी वाले को। क्या गलत बोल रहे हैं? कम से कम उससे कुछ पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने वही काम किया, रेलवे मुनाफा में आया ना। अब मान लीजिए रेलवे जैसे ही मुनाफा में आया, तो उस मुनाफे को कि ऐसा तो नहीं है लालू प्रसाद के अब हमारे घर में आ जाए, हम मुनाफा दिखा तो हम ले जाएंगे। फैक्ट्री कितना लगा उनके समय में, ये सोचिए। कहीं और लगा कि नहीं लगा? हमारा घर सहरसा मधेपुरा में तो लगा, रेलवे इंजन बनाने का फैक्ट्री लगा। तो मुझे तो लगता वही मुनाफा का पैसा यहाँ पर ला के दे दिए। यहाँ जी जो रेल इंजन का फैक्ट्री ले लो, हमारा संसदीय क्षेत्र है तो उनका संसदीय क्षेत्र था उस समय में, बना दिए रेल यहाँ पर अथी रेल इंजन का फैक्ट्री। आखिर में मान लीजिए घाटा होते रहता, यो घाटे दिखाते रहते, तो हमको तो नहीं लगता कि फैक्ट्री आता हमारा उधर एरिया में। ठीक है, बात समझ में आया? अब सिचुएशन समझिए यहाँ पर क्या हुआ। तो औद्योगिक विशेषज्ञ का बात हम कर रहे थे, तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, शायद उसी समय, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसी में उनको मैनेजमेंट पर क्लास लेने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, कि आपने भारत का रेलवे को सुधार करके ऐसा क्या कर दिया जो कि रेलवे, भारतीय रेलवे मुनाफा में आ गया। आइए बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लास ले लीजिए आप एक आध को। बात समझ में आया? तो यहाँ पर मामला कुछ ऐसा ही है। पाठ्यक्रम समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक पुरानी है, इस बात से औद्योगिक विशेषज्ञ को आमंत्रित करने का कोई मतलब है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे औद्योगिक विशेषज्ञ आते हैं और वह अपना नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं, उनका क्लासेस लगता है, वो अलग चीज है। ये अलग सिचुएशन। पहला वाला गलत हुआ। उद्योग में मौजूदा प्रचालनों का उद्ययन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। और यात्रा करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक से उसको क्या मतलब? पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। सभी लाल पीले हैं। कुछ पीले हरा नहीं है, कुछ पीला ऐसा है जो हरा नहीं है। तो कुछ पीला लाल है, कुछ पीला लाल है, सही है। सभी पीले हरे हैं, क्या सभी पीला हरा है? बिल्कुल गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। आगे बढ़े।
बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी होर्डिंग्स को उड़ा ले गई। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा, ऐसा उठा पटना का सब होर्डिंग उड़ गया। जितना होर्डिंग लगा था पटना में सब तूफान में हवा में क्या हुआ, उड़ गया। ये बात इसमें कहा गया। ठीक है, हवा तेज थी तब तो उड़ गया होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब समझते हैं ना, वो बड़ा बड़ा मोदी जी का बैनर, हमरे वोट देना, ऐसा वाला। ठीक है, वही बड़ा बड़ा वाला, एकदम जो छत पर देखते होंगे एकदम बहुत बड़ा होर्ड लगा हुआ बैनर प्रचार वाला, उसी को कहते हैं होर्डिंग। ठीक है, उतना ऊंचा में लगा हुआ है, छत के ऊपर लगा हुआ है, हवा आया उसको लेके चला गया। इसका मतलब बहुत तेज हवा था तब तो लेके चला गया। हवा उठा, अच्छा पेड़ का डाल टूट के गिर गया, इसका मतलब हवा बहुत तेज था तब तो पेड़ का डाल टूट गया। ठीक है, होर्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए गए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। शहर एक्स में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करती है। होंडा कंपनी किसका उपयोग करती है, जापानी तकनीक का, इसीलिए पटना शहर में जो है आदमी होंडा का गाड़ी ज्यादा खरीदता है, ये बात इसमें कहा गया है। एक्स सर हम पटने रख लिए। अब नंबर 1, यदि बजाज जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते तो इसकी बिक्री भी होंडा मोटरसाइकिल के समान होगी। हम इसके बारे में जानकारी हो सकता है ये चीज, क्योंकि वहां पर कारण बताया गया है कि वह जापानी तकनीक का उपयोग करता है इसीलिए। अब यहां पर मामला यह है कि बजाज किस तकनीक का प्रयोग करता है, क्या हमारे प्रश्न में लिखा गया है? नहीं, हो सकता है बजाजो करता हो सकता है बजाज भी करता हो, ये जानकारी तो नहीं दिया है, तो फिर इसीलिए बाबू पहला गलत। शहर एक्स में दूसरे मोटरसाइकिल की तुलना में जापानी तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं, तब तो होंडा बिक रहा है, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। क्या लिखा है देखिए, AZ AZ GIZ GIZ NG GN GGI IGG। इतना तो समझ गए कि 2 लेटर 3 लेटर 2 लेटर 3 लेटर का ग्रुप ही लोग बनाया है। अब आइए 3 लेटर 2 लेटर ना, 3 लेटर 2 लेटर फिर 3 लेटर फिर 2 लेटर फिर 3 लेटर फिर 2 लेटर, है ना। तो ZIG बन गया यहाँ पर GIZ, उल्टा हो गया, और ZA बन गया AZ, तो यहाँ पर ZZ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ILB हो जाएगा, ILB ठीक है, ILB ठीक है, ILB ठीक है, ILL ठीक गलत है। उसके बाद क्या हो जाएगा, GNI हो गया है, GGI अच्छा, NG लास्ट वाला NG पहले आया है, GN बन गया है, यानी कि LY बन जाएगा YL। YL सही है, गलत है, YL सही है तो गलत ऑलरेडी है ये। ARD बन जाएगा DRA, DRA है। ZZ ILB, हाँ ये वाला सही होगा ना, ना नहीं आई एक्स्ट्रा आ गया, ये गलत है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ये ऑप्शन मिटा दें। कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र की सही जल छवि को दर्शाता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत भी? अगला सवाल, शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होता है? चलिए 4:52
30 डिग्री गुने 4 -11/2 डिग्री गुने 52, 52 भागा 2 26, 26 गुना 11 26, 26 यानी कि 2 8 6 4 3 का 12 120 घटा दीजिए 146 ऑप्शन बाबू है 66 4 नंबर डी ऑप्शन मिटा दें। हो गया मिटा दें। अगला सवाल लाइक गुड हैबिट्स तो ये कोड लिखा जाता है तो हैबिट्स का कोड क्या होगा? चलिए लाइक नहीं है, गुड भी नहीं है और हैबिट्स भी नहीं है, बहुत बढ़िया। बिकम्स हैबिट, हैबिट यहां पर, हैबिट यहां पर, 6 यहां पर, 6 यहां पर, यानी कि 2 नंबर कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फोन का उपयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है? परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है क्या चीज? मोबाइल फोन। तो क्या मोबाइल विद्यार्थियों में मोबाइल फोन का उपयोग परीक्षा के क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है? तो नंबर 1 इस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक है। देखिए अनुत्तीर्ण लोग, अनुत्तीर्ण मतलब कौन? तो जो फेल हुआ है, जो फेल हुआ है उसकी संख्या अधिक है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसके पीछे क्या मोबाइल है? ये जरूरी तो नहीं है, इसीलिए ये गलत है। मोबाइल फोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे विद्यार्थी के मोबाइल फोन के प्रयोग और प्रयोग नहीं पर परीक्षा के असर पर क्या है? तो गलत है, पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत है। इसके बाद 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 फिर 1, यही आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट? ठीक है, अगला सवाल का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात करें। N 9WA 9W और A, बहुत बढ़िया। OOD अरे बा वो तो एक ही को है जी। FD 9, अच्छा दूसरा तरीका भी हो सकता है, 9 के बाद O के बाद डैश, डैश के बाद F, 9 के बाद O एगो छोड़ा, O के बाद कुछ और होगा, एक ही को छोड़िए I के बाद एगो छोड़िए F, यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है, I के हिसाब से 2 ऑप्शन गया, ये हो गया सही। अगला जोटिए WO, W के बाद 3 गो छोड़ा के बाद O, उसके बाद फिर 3 गो छोड़ेगा के बाद F, अब फिर 3 गो छोड़ा के बाद D, सही है। A के बाद D के बाद व्हाट के बाद 9, A लास्ट में 2 3 4 गो को छोड़ा D, फिर 1 2 3 4 गो को छोड़ा 5, फिर
1 2 3 4 गो का छोरा 9, ठीक है। IF5 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स पर पड़ती है। चलिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है। बोला गया एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, सुबह का समय है, सूर्य है यहाँ पर, छाया बनेगा यहाँ पर। जब में मिलते हैं वाई की छाया एक्स पर पड़ती है, एक्स पर छाया पड़ रहा है जी, छाया एक्स पर पड़ रहा है, इसका मतलब वाई यहाँ पर है, तब ना छाया एक्स पे पड़ रहा है। तो वाई है पूरब में खड़ा, उसके पीछे है सूरज, वाई है पूरब में खड़ा, उसके पीछे है सूरज, और ई है पश्चिम में खड़ा, तो उस पर छाया पड़ गया। एक्स का मुंह किस दिशा में था? एक्स का मुंह पूरब दिशा में था, खड़ा है ये पश्चिम में, लेकिन चेहरा तो पूरब की ओर, तब नहीं इसका पश्चिम की ओर। खड़ा है पश्चिम में, लेकिन चेहरा किधर है? पूरब की ओर है। मिटा दें। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। 1 घंटा में 5 मिनट पीछे मतलब 60 मिनट के जगह पर 55 मिनट हो रहा है। और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट किया गया, या दोबारा सही समय कब बताएगा? दोबारा सही समय कब बताएगा, ये सवाल है। 1 घंटा में 5 मिनट पीछे, तो दोबारा सही समय बताने के लिए इसको 24 घंटा पीछे होना पड़ेगा। क्या 24 घंटा पीछे होगा तभी ना सही समय? 12 घंटा पीछे, 12 घंटा, 12 घंटा पीछे, 24 घंटा नहीं, 12 घंटा। 1 घंटा में 5 मिनट पीछे, तो 12 घंटा में 60 मिनट पीछे, तो 12 दिन में, सॉरी 12 घंटा में, 12 घंटा में 1 घंटा पीछे, 12 घंटा में 1 घंटा पीछे, तो इसका मतलब है 24 घंटा में 2 घंटा पीछे, तो यानी कि 1 दिन में 2 घंटा पीछे, तो मतलब कि 6 दिन में 24 घंटा पीछे। कौन दिन है जी? सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, रविवार होगा, ठीक है, रविवार होगा। क्या? अच्छा, 6 दिन में 12 घंटा, एक दिन में 2 घंटा, तो 6 दिन में 12 घंटा, ठीक तो? अच्छा, खाली लिखे गलती है, 6 दिन में 12 घंटा, तो 12 घंटा पीछे हो गया, और 12 घंटा पीछे कर दीजिए। अब बाबू यहाँ पर प्रातः 6 बजे लिखा हुआ है, उसमें 12 घंटा जोड़ दीजिए, सॉरी 6 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार में 6 दिन जोड़िए तो रविवार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। दिक्कत वाले बोल लीजिए। हो गया? चलिए अगला, कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज, तीन 6 त्रिभुज, हो गया ना? 6 प्लस 6 और 3 9 त्रिभुज, 9 के बाद यहां से यहां 1, यहां से यहां ये दूसरा, 9 2 11 त्रिभुज, प्लस अब नहीं है, अब ये बॉक्स बनाने का जरूरत है हमको। चलिए बनाइए बॉक्स, एक दूसरा, एक इधर दूसरा, 2 के बाद ये तीसरा, ये चौथा,
हो गया 4 को, तो 6 3 9 9 9 9 6 15। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, 15 को ट्रायंगल है। बेटा क्या क्या सब सब 3 3 6 3 9 हुआ, 3 6 3 9 हुआ, 10 11 ठीक है, 12 13 14 15। क्या ये ना किए जी ऐसे करके, ये जो 3 लिखे हैं क्या चीज का लिखे हैं, ठीक है। हाँ जी, के अनुक्रम का प्रयोग करते उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। ए जी 3 गो, 1 n 3 गो, 4 6 बीच में 3 गो, एन एफ 1 2 3 4 गो, एन एफ अलग है। इसके बाद बटर दूध से बनता है, तो बाबू बीज से तेल बनता है, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 19 मई 2012, 19 मई 2012 दिन है बाबू शनिवार। 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। मई और अप्रैल, मई का कोड कितना 0 ना, अथी सॉरी 2, अप्रैल का कोड 0। 19 में क्या करेंगे जो 1 प्राप्त होगा -18 करेंगे, 2 में क्या करेंगे जो 0 प्राप्त होगा -2 करेंगे। यहां से यहां जाने में 2 वर्ष, 12 से 13 गए 1 शेष दिन, 13 से 14 गए 1 शेष दिन, तो 2 शेष दिन, प्लस और माइनस खत्म, -18 -18। अब -18 कर दीजिए, 7 से भागा दीजिए -4। अब यहाँ -4 करिए या फिर +3 करिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। जो डाउट है बोल लीजिए। हो गया, अगला सवाल। दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उल्टा कर दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां तक उल्टा कर दिया जाए। ये दूसरा भाग, ये पहला भाग। तो बाएं से दाएं कितने अक्षर, बाएं से दाएं कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या के आगे चले जाते हैं, यानी कि 2 गो लेटर के बाद 1 गो नंबर मुझे चाहिए, 2 गो लेटर के बाद 1 गो नंबर चाहिए, 2 गो लेटर के बाद 1 गो नंबर चाहिए। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पर परसेंटेज है। 2 गो लेटर के बाद 1 गो नंबर चाहिए, 2 गो लेटर के बाद 2, कुल मिला के कितना 2 ठो। ऑप्शन बाबू 2 बी, मिटा दें। हो गया। यदि x की मां y के पिता की इकलौती बेटी है, x की मां y के पिता की इकलौती पुत्री है, पुत्री है, तो हो सकता है दोनों एक ही हो जाए, मां और y। y का पति x का क्या है, y का पति, वाह, y का पति x का पिता है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, मिटा दें। सुश्री y की ओर इशारा करते हुए, y की ओर इशारा करते हुए उनके पिता की पत्नी सुश्री y की ओर इशारा करते हुए कहा,
इनके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मामी है या मौसी है। श्रीमान वाई के पति श्रीमान एक्स के डैश हैं। श्रीमान वाई के पति श्रीमान एक्स के डैश हैं। एक्स है कहां? सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके पिता की पत्नी इकलौती बहन मेरी इकलौती मां है। तो श्रीमान वाई के पति श्रीमान एक्स के डैश हैं। सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा, एक थोड़ा सा छोटा हुआ है। श्रीमान एक्स ने कहा, इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा, क्या कहा? इनके पिता की पत्नी की इकलौती बेटी मेरी इकलौती मौसी या मामी है। श्रीमान वाई के पति श्रीमान एक्स के डैश। ठीक है। वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा, वाई की ओर इशारा करते श्रीमान एक्स ने कहा, इनके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मामी है। इकलौती बहन मेरी इकलौती मामी या मौसी है। अब ये जो है एक्स की कौन है? एक्स की मामी या मौसी है। तो श्रीमान एक्स के पति श्रीमान एक्स के डैश है। वाई के पति ये कौन है बताइए? अब पिता की पत्नी की बहन, पिता के पत्नी तो मां की बहन मौसी, तो वाई की मौसी और एक्स की भी मौसी है। वाई की भी मौसी है और एक्स की भी मौसी है। तो इसका मतलब है कि ये बहन है, ये भाई है, या ये बहन है, ये भी बहन है। अब बहन का पति जीजा होता है, यानी कि ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।